कॉर्नर की तरफ आज हम बातचीत करेंगे एनर्जी मिशन मशीनरीज के मैनेजमेंट से। कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। 9 मई से 13 मई तक ये इशू खुला रहेगा। प्राइस बैंड 131 से 138 रुपये होगा। इशू साइज 41 करोड़ 15 लाख का है और बिड एक लॉट साइज जो है 1000 शेयर्स की होगी। तो क्या करती है कंपनी, क्यों ये फंड रेज करना चाहती है, आईपीओ मार्केट में आने का इरादा क्या है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे स्नेहल मेहता से, कंपनी के हेड है। मेहता सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अमन जी। सर, एक तो नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका, एनर्जी मिशन मशीनरीज। ये क्या मिशन बीच में क्यों डाला है इसमें? अब ये एनर्जेटिक मिशन है। हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो हमारी पूरी शक्ति और एनर्जी के साथ करें और सबसे अच्छा करें। ओके, गुड, वेरी गुड। मतलब स्पिरिट तो बहुत ही बढ़िया। अब बिल्कुल बेसिक से हमें बताइए, ये जो कंपनी है आपकी क्या काम करती है? एनर्जी मिशन मशीनरीज में क्या बनाते हैं आप लोग? हाँ नीरज जी, हम लोग मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हैं। कैपिटल मशीनरीज बनाते हैं और हमारा जो मशीनरी का हम जो मशीनरी बनाते हैं वो सीट मेटल इंडस्ट्री को कैटर करता है। तो हमारा 4 मेजर एप्लीकेशंस में हम लोग काम करते हैं कि कोई भी सीट मेटल रहेगा या प्लेट्स रहेगा, मेटल प्लेट्स, उसको हम बेंडिंग, कटिंग, पंचिंग एंड रोलिंग, ये 4 एप्लीकेशंस के लिए मशीनरी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। उसमें हम बेसिक कन्वेंशनल मशीन से लेके सीएनसी टेक्नोलॉजी तक बनाते हैं। सो देयर इज अ वाइड एरा ऑफ प्रोडक्ट्स, अप्रोक्सीमेटली 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग उसमें मैन्युफैक्चर करते हैं। प्रेस ब्रेक्स एक मेजर हमारा प्रोडक्ट है, जहां पे हम सीट मेटल को बेंड करते हैं, जो कि सारी इंडस्ट्रीज, मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट रहेगा या इलेक्ट्रिकल सेगमेंट रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, ये सभी इंडस्ट्रीज जो भी सीट मेटल प्रोसेस का या मेटल प्रोसेसिंग करती है उनको ये हमारे मशीन्स लगती है। ओके, तो ये इसमें क्या प्लास्टिक कटिंग भी हो सकती है क्या? सर ये बेसिकली सीट मेटल या मेटल के लिए है, बट यस इट इज पॉसिबल कि इसमें प्लास्टिक कटिंग भी हो सकता है, बट मेजर यूज अगर हम देखें और जो इंडस्ट्री डिमांड है वो मेटल कटिंग का होता है। तो जैसे अभी अगर हम ऑटोमोबाइल सेगमेंट का बात करते हैं तो उसका पूरा बॉडी जो है वो उसके ऊपर फैब्रिकेट होता है, मेटल का होता है। उसके पार्ट्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स होते हैं, वो बनते हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें तो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग है आजकल बहुत, फैक्ट्री शेड्स वगैरह आप देखते हैं तो पूरा स्टील से बनता है। तो दैट इज फास्टर एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। तो उसमें काफी हमारी सारी मशीन लगती हैं, जिसको कट करना है, बेंड करना है, शेप करना है, फॉर्म करना है, वो सारी चीजों में लगता है। Okay. अदर देन दैट, इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे ट्रांसमिशन लाइन टावर्स हैं या कंट्रोल पैनल्स है, बॉक्सेस हैं, ये सब में लगता है। ट्रांसफॉर्मर्स का बॉडी मैन्युफैक्चरिंग में लगता है। तो ये बहुत वाइड एप्लीकेशन है। ये एक बेसिक मशीन है कि जहां पे आपको मेटल प्रोसेस करना है वहां पे ये सारे मशीन आपको लगेंगे। ओके सर, ये बताइए मेहता साहब कि आपका प्लांट कहाँ है, उसकी कैपेसिटी कितनी है और साल भर में कितनी मशीनें बेचते हैं आप? हम लोग साणंद में लोकेटेड हैं, अहमदाबाद के पास। जो नया इंडस्ट्रियल जोन है साणंद इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे हम लोकेटेड है। ये काफी बड़ा एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे एमएनसीज का प्लांट्स भी है यहाँ पे। और ये जो मशीन्स हैं ये हम लोग, हमारा प्लांट जो है दैट इज स्प्रेड इन 20,000 स्क्वायर मीटर, व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ आल्सो। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फैसिलिटी फॉर मेकिंग सच मशीन्स इन इंडिया। और ये हम लोग कैपेसिटी वाइज 900 मशीन्स पर ईयर हम इसमें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ओके, 900 मशीन्स बनाई जा सकती हैं एक साल में जी। और आपने FY23 में 500 मशीनें बेच ली हैं। जी सर, हमारा लास्ट 3 साल का अगर हम रिपोर्ट देखते हैं तो हमने अराउंड 3.5 years में वी हैव डन अप्रोक्सीमेटली 1650 machines to 1150 कस्टमर्स। अच्छा, क्योंकि जी जी, कंटिन्यू करिए। जी, ऐसा होता है कि हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस के मशीन है। एक कस्टमर है तो उसको पहले मेटल कट करना होता है, तो हमारा शेयरिंग मशीन उसमें लगता है। फिर उसे बेंड करना रहेगा,
उसमें आगे आगे के प्रोसेस में उसको पंचिंग करना रहेगा। तो हमारा एक ही कस्टमर हमारी 1, 2 या 3 मशीन्स भी बाय करता है। ये एक सेगमेंट हो गया और उसके अलावा उसको मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स रहती है कि 1 कटिंग या 2 कटिंग के साथ उसको 3 प्रेस ट्रैक्स लगेंगे। सो each customer, it is a capital machinery, but they need in multiple numbers also. अच्छा, पहले तो एक क्लाइंट आपके ये सब इंडस्ट्रियल होते हैं या रिटेल में जो क्लाइंट वो भी लेते हैं? कौन कौन क्लाइंट कौन होते हैं आपके? मेजर मैंने जैसे बताया कि इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स है, मतलब हमारे इंडस्ट्रीज और क्लाइंट, बट इंडस्ट्री सेगमेंट का अगर आउटपुट देखें तो जैसे ऑटोमोबाइल सेगमेंट भी है, और रिटेल में अगर हम फर्नीचर की बात करें तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले लोगों को लगता है कि आपको स्टील फर्नीचर बनाना है, आपको उसमें बहुत सारे और अलमीरा एक्सपोर्ट भी करते हैं बनाना आप? है। ये एक्सपोर्ट भी जी किया जाता है? हमारा यहाँ से मेजर जो मार्केट है वो डोमेस्टिक है, लेकिन इसके अलावा हम लोग यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, मिडल ईस्ट में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, अफ्रीका वगैरह करते हैं। ओके, मेहता और साहब ये लास्ट बताओ, आप मेहता सर, एक जी बार आपने मशीन बेच दी, एक तो आपने लिखा है कम से कम कितनी 600 प्रकार की मशीनें बनाते हैं आप, आपने एक मशीन बेच दी एक बार मान लीजिए किसी को, तो उस जी मशीन में कोई गड़बड़ी आ गई तो उसको कौन बनाएगा? आप लोग ने एक बार बेच दिया, अब आप देखो आपका काम देखे, या नहीं हम बाद में उसको रिपेयरिंग वाला भी काम हमारे पास है, तो एक रिटेनर बेसिस पे आपकी आमदनी वहाँ से भी होती है, ऐसा कुछ करते हैं क्या? बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर आपका, क्योंकि कैपिटल मशीनरी का सबसे पहला क्वेश्चन कस्टमर भी हमें यही करता है कि आपको इसमें सर्विस कैसे हमको मिलेगा। तो हमारा ये डे वन से फोकस रहा है। ऑल ओवर इंडिया हमारे अराउंड 18 लोकेशंस है जहाँ पे हमारी खुद की टीम, एनर्जी मिशन की टीम सेल्स और सर्विस देखती है, और पर्टिकुलरली सर्विस पे ये फोकस होने की वजह से हम एक प्रेफर्ड चॉइस है आज मार्केट में। इसके अलावा हम यूएस में जब यूरोप में या मिडिल ईस्ट में भी करते हैं तो हमारा सबसे पहला फोकस ये रहता है कि हम सेल्स एस्टैब्लिश करें, उससे पहले हमें सर्विस एस्टैब्लिश करना है। तो ये हमारे फील्ड में, हमारी इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा पैरामीटर है। और मैं एक प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पास हमारे जितने भी कंपटीशन है उसमें सबसे बड़ा सर्विस टीम हम मेंटेन करते हैं, हम उसको फोकस करते हैं और उसको प्रॉपर चैनलाइज करके कस्टमर जी, को एक अच्छा फील मिले, तो मेहता वो साहब इम्पोर्टेंट है। इसमें वही रिटेनर बेसिस होता है ना, जैसे कि आप मुझे 1 साल का आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, 50,000 रुपये देना, आप एग्जाम्पल के लिए हम आपकी 3 बार सर्विस करेंगे, इस टाइप का करते हैं, या अलग काट है कि जितनी बार बुलाओगे उसकी अलग से बिलिंग होगी, कोई एनुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एएमसी इसको वैसा कुछ दोनों नहीं? दोनों मॉडल्स है। एएमसी में भी हम लोग एंटर होते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, हाँ। और ये मशीन्स जो हमारी यहाँ पे है उसमें हमारा ऑन कॉल बेसिस भी अवेलेबल है। हमारा सेंट्रल सर्विस का एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे ईमेल, व्हाट्सएप या इवन चैट के थ्रू लोग लोग करके कंप्लेंट लॉग कर सकते हैं, इमीडिएट उनको रिस्पॉन्स मिलता है। और इसके अलावा एएमसीज में भी हम एंटर होते हैं जहाँ पे हम एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का भी उनको शेड्यूल देते हैं, और वो शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं। तो जी, ये दोनों तरीके से जहां जहां जैसे कस्टमर मांगेगा उस हिसाब से हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। मेहता साहब आपके फाइनेंशियल्स पे थोड़ी बातचीत करते हैं। आपने दिखाया कि FY21 में आपने 47 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया, फिर 22 में 78 करोड़ का, फिर 23 में लगभग 100 करोड़ का, और FY24 में दिसंबर तक का फिगर जो हमारे पास है वो उसमें 83 करोड़ का। उसी तरीके से एबिटा आपका जी 4.5 से फिर सीधे 8, फिर 8 से सीधे 13.5, 13.5, और अभी 9 महीने में 13.5। बहुत जी तेज़ रफ्तार है सर। पर ये इंडस्ट्री में हमने 2018 में हमने नया प्लांट जब शुरू किया, तो ये हमारा एक ड्रीम था कि हम सबसे अच्छा फैक्ट्री बनाए, वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री बनाए, क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बहुत अच्छा है। और उसी स्पीड को पकड़ने के लिए हमने ये प्लांट बनाया जिसको हमने बहुत किया है, और ये टर्नओवर ग्रोथ जो आप देख रहे हैं वो उसी लेवल पे बढ़ा है। नंबर वन। नंबर टू, जो इंडिया का अभी करंट डिमांड है सेक्टर का, उसमें पीपल आर गोइंग फॉर मोर ऑफ सीएनसी मशीन्स। तो आप अगर हमारा सेल आप देखेंगे तो हमारा सीएनसी प्रोडक्ट का सेल लास्ट 3-4 साल में बहुत अच्छे से बढ़ा है, जिसने अच्छे से ईबिटा में भी कंट्रीब्यूट किया है और नेट मार्जिन में भी कंट्रीब्यूट किया है। तो डेफिनेटली यस, आई वुड से कि बहुत अच्छा डिमांड है और आगे भी रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। के
अच्छा मेहता साहब, ये बताओ, जो आप ये 41 करोड़ 15 लाख रुपए जुटाएंगे, इसका क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? सर मेजर फोकस जो मेरा है अभी हमारा एनर्जी मिशन का, वो हमारा ग्रोथ पे है। तो हम इसमें से मेजर पोर्शन हम एक्सपांसन के लिए यूज कर रहे हैं। एक्सपांसन में हमने एक तो हमारा जो प्लांट एक्सपेंशन है वो अराउंड 25 to 30% हम इंक्रीज कर रहे हैं, जिसके लिए कुछ पैसे लग रहे हैं। उसके अलावा हम मदर मशीनरीज इसमें ऐड कर रहे हैं। मदर मशीनरीज ऐड करने का हमारा ये पर्पज है कि हम अभी कुछ जॉब जो है, इतना सारा ऑर्डर्स के साथ हम लोग को आउटसोर्स करना पड़ रहा है, वेंडर्स के साथ काम करना है। और आगे हमें ये सारी मदर मशीनरीज इन हाउस करके वी आर बाइंग ए फ्लीट ऑफ सीएनसी मशीन्स टू मैन्युफैक्चर दिस कंपोनेंट्स इन हाउस। तो इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हम क्वालिटी और अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, टाइम में डिलीवरी भी कर पाएंगे, और जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी इम्प्रूव करेंगे। तो ये दो मेजर ये है। तीसरा ये है कि जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ रहा है, जब लास्ट ईयर आपने देखा 47 to 82 एंड 100 एंड देन 9 years 3 करोड़ का था। ओके मेहता साहब, ये बताइए, आपके ऊपर अभी डेट कितना है, कर्जा कितना है अभी? डेप्ट इज अप्रोक्सीमेटली 21 CR। 20-21 लॉन्ग टर्म कुछ है, यस 20-21। ये लॉन्ग टर्म डेट है 20-21 करोड़। बट वर्किंग कैपिटल, हाँ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिक्स होके ये है। ओके, जो ये हो गया, तो मतलब इस पैसे का कर्जा उतारने में तो इस्तेमाल नहीं करना, ये तो सिर्फ आप एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करेंगे? नहीं नहीं, एक्सपेंशन में जा रहा है, वर्किंग कैपिटल में जा रहा है, बिकॉज कैपिटल मशीनरीज में वर्किंग कैपिटल भी हमें लगेगा। तो अच्छा ये बताइए कि जो ये आप शेयर बेचेंगे, इसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग कितनी बचेगी? सर अभी हमारा जो वैल्यूएशन है 26% है, और 74% अप्रोक्सीमेटली 74% प्रोमोटर होल्डिंग रहेगा। तो आपने एकदम वो वाले कांटे के नीचे रख लिया, जिससे कि अब आप झंझट न खत्म हो 75 से एक नीचे ले आए कि अब फुर्सत, अब बार बार मत बोलो मेरे को, तो ये करेंगे। ओके, नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत फर्स्ट क्लास है किया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि 4-5 साल बाद इस कंपनी को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या ग्रोथ पाथ आप देख रहे हैं? सपने तो बहुत है, बट अभी हमारा साइलेंस जोन चल रहा है, तो हम इतना ज्यादा ये नहीं कर सकते। बट है, मेरे आरएचपी में काफी कुछ चीजें डिटेल में हैं, और हमने वहाँ पे सब कुछ मेंशन किया है। तो आई थिंक उसमें आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। बिल्कुल मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और आपको आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये था। थैंक यू नीरज। थैंक यू सर। एनर्जी मिशन मशीनरीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।